हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोबिट। क्या आपको पता है आज के समय पर 90% से ज़्यादा मिलियनर्स सेल्फ मेड मिलियनर्स है। ना तो उनके पास कोई फंड था या ना तो बिजनेस। उन सब ने ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अमीर बनना मुश्किल है या आसान? आज मैं आपके साथ डेविड बेक के द्वारा लिखी गई द ऑटोमेटिक मिलियनर के कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊँगा। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर देना ताकि और ऐसी नई वीडियोस आप मिस ना करें। दोस्तों, इस बुक के ऑथर बताते हैं कि आप डेली $5 जैसे छोटे अमाउंट भी अपनी लाइफ बदल सकता है। इस बुक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द लाटे फैक्टर, दूसरों से पहले खुद को पे करना, और इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हो। आइए हम तीनों पॉइंट को डीप में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द लाटे फैक्टर। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता तो मैं अमीर होता, लेकिन सच तो ये है कि जितना हम कमाते हैं उतने ही हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपकी कमाई कितनी भी हो, आप भी ऑटोमेटिक मिलियनर्स बन सकते हो। ऑथर का एक फ्रेंड था गैरी, जिसे प्रमोशन मिलती गई और उनकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। फिर भी उनके पास सेविंग्स ज़ीरो थी। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने महंगी गाड़ी खरीद ली थी, महंगे से महंगे कपड़े पहनता था, महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक़ था। इस तरह गैरी को अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। अब ऑथर ने लाटे फैक्टर कैसे क्रिएट किया वो डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप रोज़ के $5 सेविंग्स से शुरुआत करो। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% भी सेव कर पाए और अगले 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे तो कोई शक नहीं कि आप फ्यूचर में एक मिलियनर होंगे। आप अपनी छोटी हैबिट के बारे में सोचिए जिस पर आप रोज़ खर्च करते हैं। ये आपका लाटे फैक्टर है और यही हैबिट आपको छोड़नी है। पॉइंट नंबर 2, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। द लाटे फैक्टर आपको ये आइडिया देगा कि आप आज से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऑथर एक मेथड बताते हैं और वो है खुद को पे करना। ज़्यादातर लोग सैलरी मिलते ही सबको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट टैक्स पे करना, क्रेडिट कार्ड बिल, टेलीफोन का बिल, फिर आखिर में बहुत थोड़ा बचता है उसे सेविंग्स के लिए रख देते हैं। ये अप्रोच बहुत पुरानी है। ऑथर बताते हैं कि अमेरिका में हर $1 पर 27 सेंट ऑटोमेटिकली विथ होल्डिंग टैक्स में जमा होते हैं। फिर अमेरिकन स्टेट इनकम टैक्स के लिए 5 सेंट पे करते हैं और सिक्योरिटी और मेडिक्योर के लिए मिलाकर आप $1 में से 40 सेंट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। खुद को पे करने का मतलब ये है कि पहले अपने लिए पैसे सेव करना, फिर दूसरों को देना। अगर आपकी इनकम $50,000 यानी महीने के 4,200 मतलब आपको $140 सेव करने चाहिए। ऐसे अगर आप 35 सालों तक रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो 10% एनुअल रिटर्न मिलेगा। तब आपके पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा होगा। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। अब आप सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना लो ताकि वहाँ सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। ऑथर के दोस्त जो एक मिलियनर्स थे उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने शुरुआत में 4% सेविंग्स की, फिर रकम बढ़ाकर 5%, 7%, 10% और 15% तक हो गई। ऑथर ने भी अपनी सैलरी की 1% सेविंग से शुरुआत की थी और आज 20% तक पहुंच चुकी थी। सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाने का आइडिया ये है कि आपके पास पैसे ही नहीं है तो खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा फालतू चीज़ों में खर्च नहीं होगा। अगर आप 10%, 12% तक सेव कर पाते हैं तो रिटायरमेंट में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आखिर यहाँ समरी का कंक्लूज़न यही है कि आपको ऑटोमेटिक मिलियनर्स बनने के लिए आपको 3 स्टेप्स क्लियर करने होंगे। पहला, द लाटे फैक्टर, जिसमें आप अपनी हैबिट को छोड़ो जो हर रोज़ आप पैसा खर्च करते हो।
दूसरी चीज़ सबसे पहले खुद को पे करना और आखिर में सेविंग्स को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देना। तो दोस्तों, आपकी ये वीडियो समरी हमको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।